Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying in public international law and human rights. And now next question is exclusive economic zone. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। हम सी टेरिटरी की बात कर रहे हैं। सी टेरिटरी में एक जो कोस्टल स्टेट होती है उसकी बेस लाइन से आपने पढ़ा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो उसका एरिया होता है समुद्र के अंदर, उसको हम जो है टेरिटोरियल सी बोलते हैं। टेरिटोरियल सी से फर्दर जो आपके पास 12 नॉटिकल माइल की दूरी होती है उसको हम कंटीजियस जोन जो है बोलते हैं। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, जो कि सब सॉयल जो है सी सॉयल या सी बेड की बात वहाँ पे कर रहा है। वहाँ पे जो भी मिनरल को एक्सप्लोरेशन करने का राइट जो है उस कंट्री के पास होता है। अब हम इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पढ़ेंगे। ये भी एक उस स्टेट की टेरिटरी का पार्ट होता है जहाँ पे वो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस की जो है एक्सप्लोरेशन कर सकता है। बेसिकली एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और जो आपके पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फ़र्क ये है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप सी बेड में जो है माइनिंग कर सकते हैं, नेचुरल सब्सटेंस को एक्सप्लोर और उसकी एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जो सी लेवल जो होता है, ऊपर का जो पार्ट हो, समुद्र का जो ऊपर का एरिया, तो वहाँ पे हर तरीके के सारे साइंटिफिक रिसर्च और जो है एक्सक्लूसिव सब्सटेंस एक्सप्लोरेशन का राइट रखता है। तो EEZ में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इंक्लूड होता है। बस फ़र्क ये है इन दोनों में कि जो आपके पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल सी भी बोलते हैं, वो 200 नॉटिकल माइल से अबव भी जा सकते हैं, 350 नॉटिकल माइल तक हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। फर्दर उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल माइल तक ही होता है। इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, exclusive economic zone is called the excluded economic zone. The concept of exclusive economic zone is also called the zone and parental sea. Credit goes to the sea level beyond the limit of the national jurisdiction by the Kenya in the 1972 and the Geneva session of the United Nation Committee on the Peaceful Use of Ocean Floor. तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो क्रेडिट जाता है, इसको बनाने का जुरिस्डिक्शन जो डिसाइड कर रखी है, कीनिया में जो जिनेवा सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन कमीशन का, उसमें ये इसके बारे में डिस्कशन हुई थी। वहाँ पे इसको जो है सेटल किया गया था। इट वाज गिवन अ लीगल फॉर्म इन द 1982 कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो 1982 का जो हमारे पास लॉ ऑफ सी है, उस पर जो कन्वेंशन हुआ था, जिसको सभी स्टेट्स ने फिर जो है रेक्टिफाई किया था, उसमें भी इसको जो है लीगल फॉर्म दे दी गई, जैसे लीगली इसको एक्सेप्टेड कर लिया गया था। नाउ इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एट द पार्ट ऑफ द ओशन लॉ। अब इसको जो है ओशन लॉ का एक पार्ट माना जाता है। ट्यूनीशिया वर्सेस लीबिया का केस था, इसमें इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्फीयर कैन बी सेड टू बी द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लीगल कस्टमरी रूल। तो इस केस में भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इंटरनेशनल कस्टमरी रूल माना गया, इसको लीगल पार्ट जो है इंटरनेशनल लॉ का माना गया है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 57 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982, exclusive economic zone is an area beyond the adjacent to the territorial sea extending up to the 200 nautical miles seaward from the coast of the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. तो यहाँ पे आपने वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ से यहाँ तक ये जो 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होगा, इसको हम EEZ जो है इसको मानेंगे। और धरातल का एरिया जो है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोल रहे हैं। ये जो है ये भी 200 नॉटिकल माइल तक होती है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 350 तक। लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ये 200 नॉटिकल माइल तो, और ये बेस लाइन से स्टार्ट होता है। बेस लाइन से आपको पता है यहाँ पे टेरिटोरियल सी भी आ रहा है, उसके बाद जो है आपके पास कंटीजियस जोन भी आ रहा है। उसके बाद तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी के एरिया को हम ऊपर वाले एरिया को हम, नीचे वाले एरिया को तो हम कंटीजियस सेल्फ या कॉन्टिनेंटल सी बोल रहे हैं, ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, 200 नॉटिकल माइल तक को क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लिख रखा है, फिर से पढ़िए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द एरिया बियॉन्ड and adjacent to the territorial sea extending up to the 200 nautical miles seaward from the coast of baseline from the which of the breadth
ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। तो यहाँ से टेरिटोरियल सी की ब्रेथ जो है उसको मापा जाता है, वहीं से जो है ये स्टार्ट हो जाती है, 200 नॉटिकल माइल तक जाती है। वाइल द विथ ऑफ द कॉन्टिनेंटल सी, देखिए यहाँ पे वही डिफरेंस बता रखा है, जो कॉन्टिनेंटल सी की जो विथ होती है वो 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड भी जा सकती है। फ्रॉम इट इज़ बिकम क्लियर दैट, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और जिसको हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, लेवल इंक्लूड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसलिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ में जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आ जाता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो इससे आगे भी जा सकती है, लेकिन कॉन्टिनेंटल सी में जो है सेल्फ इकोनॉमिक जोन जो भी आ जाता है, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक का होता है। राइट ऑफ द स्टेट, द राइट ऑफ द स्टेट इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर फॉलोइंग द कोस्टल स्टेट। तो कोस्टल स्टेट के क्या राइट बनते हैं, इंडिया के इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे क्या क्या राइट बनेंगे 200 नॉटिकल माइल तक ऊपर, ये बता ऊपर या नीचे तक क्या राइट बनेंगे, वही राइट हैं जो कि आपने वहाँ पे कॉन्टिनेंटल सी में देखे थे। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस, marine scientific research, protection, preservation of the marine environment, and the establishment and use of artificial island and other rights described in the convention। तो आप आइलैंड बना सकते हैं यहाँ पे। देखिए दूसरी बात, यहाँ पे आप मरीन इन्वायरमेंट, जो समुद्री वातावरण है, उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 193 की दूरी पे बॉम्बे हाई पे हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे हम पेट्रोल निकालते हैं, इसी राइट्स के अंडर निकालते हैं। So it is noteworthy that these rights can be exercised by the coastal state according to the provision of the convention of the without prejudice the right of the other state। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि इन सभी राइट्स का यूज़ जो है एक कोस्टल स्टेट जो है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन 1982 के अकॉर्डिंग ही करेगी, और दूसरे स्टेट के राइट जहाँ पे हैमर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चाइना बार बार कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है कि पूरे नॉर्थ चाइना सी को जो है अपना एरिया बताता है, इस एरिया के बियॉन्ड जाने की वो कोशिश करता है, तो क्लियरली वायलेशन कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ की। In the Article 58 of the Convention of the Law of the Sea, the 1982 exclusive zone, the right of other state are mentioned। दूसरी स्टेट के राइट भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, दूसरी स्टेट के क्या राइट बनते हैं, और जो लैंड लॉक्ड स्टेट है उनके क्या राइट बनते हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट्स क्या होती हैं, यू नो वेरी वेल, जिनकी कोई भी कोस्टल लाइन जो है, जिनके पास कोई भी समुद्री तट रेखा नहीं है। बड़े सारे ऐसे देश हैं आपके पास पूरी दुनिया में जिनके पास, जैसे अफगानिस्तान है आपके पास, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, भूटान है, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, इनके साथ कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। इनके भी राइट बता रखे हैं इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ये ऐसी स्टेट जो हैं, बाकी स्टेट्स और लैंड लॉक स्टेट्स, यहाँ पे नेविगेशन का राइट रखती हैं, फ्लाइट्स को उड़ा सकती हैं, जहाज उड़ाए जा सकते हैं, केबल लाइन पाइपलाइन को बिछाया जा सकता है, और इंटरनेशनल लॉफुल पर्पस के लिए भी कोई भी राइट जो इस एक्ट के अंडर दे रखा है उनको दे रखा है, और साथ में ड्यूटीज़ भी हैं उनको भी फॉलो करना होगा, ये यहाँ पे बता रखा है। इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है सारे राइट को एंजॉय करता है। इंडिया के पास अपनी ओशन बेल्ट है जिसको हम टेरिटरी सी बोले, कॉन्टिनेंट सी लेवल भी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अदर मरीन एरियाज़ जो हैं, जो कि हमारे पार्लियामेंट में 1976 में मरीन एक्ट जो इंडिया में पास हो उसके अंडर ये सारी चीज़ें एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ ही मेंशन कर रखी है, ये यहाँ पे बता रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे आता है, अब आपके पास जितने भी जो सी टेरिटरी है उसको आपने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, जिसमें आपने टेरिटोरियल सी पढ़ा, कंटीजियस जोन पढ़ा, कॉन्टिनेंटल सी पढ़ा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोल सकते हैं, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपने पढ़ा। इसके अलावा अब आपके पास रहता है हाई सी। तो ये लास्ट टेरिटरी एरिया होता है, ये ऐसा पार्ट होता है उस समुद्र का जिस पे किसी भी देश का कोई भी राइट नहीं बनता है, सभी देश इक्वलिटी यहाँ पे सारे राइट को एंजॉय करते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल या फिर 3 नॉटिकल माइल या फिर आगे उसके 350 नॉटिकल माइल की दूरी के बाद जो आगे का एरिया होता है उस सी का, उस समंदर का, उसको हम हाई सी बोलते हैं। और हाई सी में क्या क्या राइट बनते हैं उस कोस्टल स्टेट के, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाई सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंशंट इन द इंटरनेशनल लॉ, इवन टुडे इट्स इंपॉर्टेंस रिमेन इन द सेम। तो हाई सी को एक्सेप्ट किया गया था आज से बहुत ही पुराने टाइम पहले, एंशंट टाइम पे भी इस पे बड़े सारे कस्टम थे, और आज भी इसकी इंपॉर्टेंस वैसे की वैसी ही है। अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हाई सी मीन्स अ पार्ट ऑफ द सी विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट टेरिटोरियल सी। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आज से काफ़ी टाइम पहले जो लॉ था, समुद्र से रिलेटेड जो कस्टमरी लॉ हमारे पास है, उसमें ये बोला गया कि हाई सी का ऐसा
पार्ट होता है समुद्र का जिसपे किसी भी स्टेट का कोई भी टेरिटरी सी नहीं होती, टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं होती है। दिस रूल इज मैंशन इन द बुक मेर लिबेरम बाय द ग्रोटिस जो थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है समुद्री कानून से रिलेटेड, उनके उसके बारे में भी उन्होंने इसके बारे में बता रखा है। मेजर चेंज हैज़ बीन डन इन द डेफिनेशन ऑफ द हाई सी इन द कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982। तो 1982 का वह हमारे पास जो लॉ ऑफ सी से रिलेटेड जो कन्वेंशन हुई है इसमें बड़ी सारी चेंजेस जो हाई सी एरिया में की गई है। अर्लियर इट वॉज मैंशन इन द आर्टिकल 1 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन द हाई सी 1958। The definition was given as the open sea is that part of the sea which the state is not included in the territorial sea or in the national water। तो ओपन सी समुद्र का वो एरिया होता है जिसमें किसी भी स्टेट का कोई भी टेरिटोरियल एरिया सी नहीं होता है और ना ही कोई नेशनल वाटर उसका इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो लॉ ऑफ सी हमारे पास 1982 के कन्वेंशन है उसमें ये बता रखा है ऑल पार्ट ऑफ द सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो सारा समुद्र का एरिया जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, इट मीन्स कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, टेरिटोरियल एरिया में इंटरनल वाटर ऑफ द नहीं आता है, आर्कियोपेलिक स्टेट जो है नहीं आता है, उस सभी को आर्कियोपेलिक क्या होता है द्वीप समूह जो होते हैं उनके एरिया में नहीं आता है, उसको हम क्या मानेंगे उनको हम जो है हाई सी मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो हाई सी वो एरिया है जहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो एरिया है और जो द्वीप जहाँ पे आते हैं उनको छोड़ के जो आगे का एरिया होता है उसको हाई सी एरिया जो है बोला जाता है। अब हाई सी में क्या क्या फ्रीडम्स होती हैं किसी भी स्टेट्स को। द कंसेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द हाई सी इज़ ऑल्सो वेरी एंशिएंट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट 1609 ग्रोटिस जो एक्सप्रेस हिज ओपिनियन अबाउट द फ्रीडम ऑफ द हाई सी। तो देखिए ग्रोटिस यू नो वेरी वेल, उसको जो है फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ भी माना जाता है, फादर ऑफ द लॉ ऑफ सी भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जो है बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने इसके बारे में हाई सी के बारे में बता रखा। द हाई सी हैज़ बीन ओपन एंड फ्री फॉर ऑल द स्टेट इन अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी रूल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो जो हाई सी एरिया होता है जहाँ पे किसी भी स्टेट का कोई भी जो है लॉ नहीं चलता है, ये सभी स्टेट्स के लिए ओपन होता है। ठीक है, द स्टेट्स हैड फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन एंड फिशिंग इन द हाई सी। किसी भी स्टेट के पास, कोई भी स्टेट और कोई भी लैंड लॉक स्टेट, सभी स्टेट के पास ये राइट होता है कि वो वहाँ पे फिशिंग और नेविगेशन कर सकते हैं। ऑल स्टेट्स हैड इक्वल एक्सेस टू द हाई सी। किसी भी देश को, चाहे वो लैंड लॉक कंट्री क्यों ना हो, भूटान और नेपाल ही क्यों ना हो, या अब और हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ को राइट होता है कि यहाँ पे फिशिंग एंड नेविगेशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओपेनम, सिंस द हाई सी इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी स्टेट टेरिटरी, देयरफॉर अ स्टेट शुड नॉट अलाउड और हैज़ नो राइट टू हैव एन एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जुरिडिक्शन और पुलिस टू यूज़ ऑन द पार्ट ऑफ द हाई सी। क्योंकि हाई सी जो है किसी भी स्टेट टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है, इसलिए स्टेट अलाउ नहीं होती है कि वहाँ पे वो कोई भी एडवर्टीजमेंट कर सके, कोई भी प्रशासन चला सके, कोई भी क्षेत्राधिकार या पुलिस रूल वहाँ पे चला सके। द हाई सी जेनेवा कन्वेंशन 1958 क्लैरिफाइज that the high sea has a freedom of the sea among other talks, freedom of the navigation, fisheries, freedom of laying and spreading the inner sea wires and pipeline according incorporation, freedom of the high। तो चाहे 1982 का लॉ ऑफ सी कन्वेंशन हो या जेनेवा कन्वेंशन 1950 हो, सभी दोनों ही कन्वेंशंस में ये जो फ्रीडम जो है हाई सी पे किसी भी स्टेट को दे रखे हैं कि वो नेविगेशन कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट जहाज उड़ा सकते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी एंड रिसर्च कर सकते हैं, सबमरीन केबल एंड पाइपलाइंस बिछा सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल आइलैंड जो है कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। इट इज़ अ वर्थ मेंशनिंग हियर दैट द यूज ऑफ द हाई सी वाज नॉट अलाउड फ्रीडम ऑफ अदर स्टेट और इट कैन नॉट बी इंटरफेयर विद। किसी दूसरे स्टेट के राइट को यहाँ पे कर्टेल नहीं किया जा सकता है, उसके राइट में इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अदर स्टेट ऑल्सो डू नॉट इंटरफेयर विद द फ्रीडम ऑफ वॉरशिप। किसी तरीके की कोई भी जो है फ्रीडम को वहाँ पे कर्टेल नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो ड्यू टू द स्टेट दैट दे मेक sure that the nationality of their vessels, the condition of the registration and the right to fly the flag। और यहाँ पे ये ड्यूटी होगी, हर एक स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने नेशनल फ्लैग को और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेशनलिटी जो किसी भी नेशनलिटी का फ्लैग है, उनका झंडा वगैरह सब वहाँ पे होना चाहिए। As far as the freedom of fishing and killing in the high sea is concerned, the 1950 the agreement on the conservation of the management of the स्टार्टिंग फिश वॉज एग्जीक्यूटेड। तो इसके अलावा फिश से रिलेटेड सारे राइट यहाँ पे दे रखे हैं, फिशिंग यहाँ पे हो सकती है, इस बारे में बात यहाँ पे कर रखी है। तो ये आपके पास हर तरीके की टेरिटरीज जो कि हमारे पास जो है
होती हैं, एक समुद्री टेरिटरी एक स्टेट की क्या होती है, एक देश की क्या होती है, इसके रिलेटेड सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ भी हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनको हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास इंटरनेशनल सी लेवल अथॉरिटी, इसको सी बेड अथॉरिटी भी बोला जाता है। इंटरनेशनल सी लेवल अथॉरिटी जो है, ये एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जिसका काम जो है जो रेगुलेशन बनाना है, किसी तरीके की जो है मिनरल्स की एक्सट्रेडिशन वहाँ पे हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और जो इंटरनेशनल लॉ है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए एक अथॉरिटी यहाँ पे बना रखी है। देखिए, द इंटरनेशनल सी लेवल अथॉरिटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच स्टेट पार्टी टेरिटरीज ऑफ द कन्वेंशन, जो भी स्टेट पार्टी हैं इस कन्वेंशन की, वो उन पे ये अथॉरिटी जो है वर्क करेगी। इन 1982 आर complied with specially organized and controlled with the view of administrating the resources of the region, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी बेटर मैनेजमेंट के लिए ये अथॉरिटी जो है यहाँ पे बना रखी है। जो भी मिनरल रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं सी बेड पे, उन सभी को ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो कि सभी तरीके के मिनरल रिलेटेड ऑपरेशन को यहाँ पे कंट्रोल करता है।